हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपी है? क्या होगा अगर कोई ऐसा रहस्य आपके हाथ लग जाए, जो आपकी किस्मत, सफलता, पैसा, रिश्ते, सेहत, सब कुछ बदल सकता है? सोचिए, अगर सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, तो ये कोई जादू नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, ये विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है, और ये है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। जोसेफ मर्फी की यह किताब दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि ये बताती है कि असल नियंत्रण हमारे हाथ में है, हमारे अवचेतन मन के जरिए, वो हिस्सा जो बिना रुके 24 घंटे काम करता है और जो आपकी सोच को ही आपकी हकीकत बना देता है। आपका अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है, जो वो हर चीज पूरी करने की कोशिश करता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, बार बार कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन भी उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं काबिल हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो आपका अवचेतन इन विचारों को निर्देश मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इस किताब में कई सच्ची कहानियां हैं, जहां लोग अपनी बीमारी, गरीबी, दुख, यहां तक कि रिश्तों की समस्याओं को सिर्फ अपनी सोच बदलकर ठीक कर पाए। जैसे एक महिला जो लंबे समय से अकेली थी, उसने हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक प्रेमी की कल्पना देकर निर्देश देना शुरू किया। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया जो उसकी सोच से मेल खाता था। मर्फी बताते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और इस सोच का बीज आपके अवचेतन में बोया जाता है। अगर आप सही तरीके से अपने विचारों को बार बार अपने अवचेतन में डालते हैं, तो वो विचार आपकी हकीकत बन जाते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी सोच बदलकर अपनी दुनिया बदलना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू करें। अपने अवचेतन मन को नया निर्देश दीजिए और देखिए कैसे पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, चैप्टर 1, आपके भीतर छुपी अनदेखी शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रात को सोते हैं और आपका दिल धड़कता रहता है, सांसें चलती रहती हैं, आपकी त्वचा की कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं, आपके फेफड़े, लीवर, किडनी सब बिना रुके काम करते हैं, और आप इन सब पर एक पल के लिए भी सोचते तक नहीं? ये सब कौन चला रहा है? आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस पहले अध्याय में यही बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने इस भीतर छुपे सुपर पावर को जानते ही नहीं। हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, वो है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ सतह पर काम करता है, जबकि हमारा अवचेतन मन गहराई में बैठा हुआ वो शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारी आदतें, भावनाएं, स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसा, भाग्य तक को नियंत्रित करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक ऐसी जमीन की तरह है जिसमें आप जो भी बीज, विचार बोते हैं वही उगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वो ये नहीं देखता कि बीज झर का है या फूल का, वो बस उसे उगा देता है। यानी अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी किस्मत खराब है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसी अनुसार काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे सफलता मिलनी ही है, मैं जीवन में महान कार्य करूंगा, तो यही बातें आपकी वास्तविकता बन जाती हैं। डॉक्टर मर्फी ने बहुत सी असली कहानियां बताईं, जैसे एक व्यक्ति जो लगातार कहता था, मुझे एक दिन हार्ट अटैक होगा, और कुछ साल बाद सच में वही हुआ। दूसरी ओर एक महिला जिसने खुद को हर दिन विश्वास दिलाया कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है, और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। तो असली सवाल ये है, क्या हम जानबूझकर अपने विचारों से अपने भविष्य को लिख सकते हैं? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम समझें कि कैसे हमारा अवचेतन काम करता है और कैसे हम इसे निर्देश देते हैं। हमारा अवचेतन शब्दों को नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास को समझता है। इसीलिए सिर्फ बातें बोलना काफी नहीं, उनके पीछे भाव और विश्वास भी होना चाहिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक क्या है?
आप जो लगातार सोचते हैं वही आपके अवचेतन में जाता है और वही आपका जीवन बनाता है। अब सोचिए, अगर आप अपने अवचेतन को सही तरीके से निर्देश देना सीख जाएं तो क्या होगा? अगर आपको सफलता, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य, सब कुछ सिर्फ अपनी सोच बदलने से मिलने लगे तो क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? और अब आपके लिए एक सवाल जो अगला चैप्टर और भी जरूरी बना देता है। अगर आपका अवचेतन इतनी शक्ति रखता है तो आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? कौन से 3 तरीके हैं जिनसे आप उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो आपके मन की हर बात मानने लगे? जानने के लिए सुनिए चैप्टर 2, जहां डॉक्टर मर्फी बताते हैं अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के शक्तिशाली और व्यावहारिक तरीके। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। चैप्टर 2, आपका अवचेतन कैसे काम करता है? तो आपने अब तक जान लिया कि आपका अवचेतन मन एक अनदेखी मगर असीम शक्ति है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करता है। लेकिन अब सवाल है, ये अवचेतन आखिर करता क्या है? और सबसे अहम बात, ये काम कैसे करता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में यही राज खोलते हैं। आपके भीतर का जादूगर किस तरह आपकी हर सोच को, हर भावना को, हर विश्वास को धीरे धीरे एक सच्चाई में बदल देता है। कैसे काम करता है आपका अवचेतन मन? सबसे पहले एक बात समझिए, आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, गेटकीपर है। यानी जो भी जानकारी, विचार, भावना आपके अवचेतन तक पहुंचती है वो पहले आपके चेतन मन से होकर गुजरती है। चेतन मन निर्णय करता है, सोचना समझना जानता है, लेकिन अवचेतन मन वो कुछ सोचता नहीं, वो सिर्फ मानता है। उसे जो भी निर्देश मिलता है वो उसे सच मानकर बिना सवाल पूछे उस पर काम शुरू कर देता है। मान लीजिए आप बार बार खुद से कह रहे हैं, मुझे बोलने से डर लगता है, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मैं असफल हूं। तो आपका अवचेतन इसे सच मानकर ऐसा ही अनुभव दोहराता है, डर, झिझक, असफलता। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, लोग मेरी बातों से प्रेरित होते हैं, मुझे हर काम में सफलता मिलती है, तो यही विचार आपके अवचेतन में उतरकर हकीकत बन जाते हैं। अवचेतन मन भावना और कल्पना की भाषा समझता है, ये तर्क या विश्लेषण नहीं करता। और सबसे अहम बात, ये हमेशा काम करता रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। एक मजेदार वैज्ञानिक उदाहरण, एक वैज्ञानिक ने प्रयोग में पाया कि जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है और उसके पास कोई व्यक्ति लगातार कहता है, तुम स्वस्थ हो रहे हो, तो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, सच में बढ़ने लगती है। मतलब शरीर उस निर्देश पर प्रतिक्रिया देता है जो केवल विचारों से आया। अब सोचिए, अगर आप जागते हुए पूरे विश्वास और भावना के साथ अपने अवचेतन को दिशा देना सीख जाए तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं सकती? डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं अवचेतन को प्रभावित करने के 3 शक्तिशाली तरीके। 1, बार बार दोहराना, रेपिटेशन। जो बात आप बार बार दोहराते हैं वो अवचेतन में बैठ जाती है। इसलिए रोज सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशंस बोलना जरूरी है। जैसे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। तो भावना जोड़ना, इमोशन। खाली शब्दों से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसके साथ गहरी भावना नहीं जोड़ते। जब आप अपने शब्दों को भावनाओं से भरते हैं तभी वे शक्तिशाली बनते हैं। 3, कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य की ऐसी कल्पना कीजिए जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका हो। जब आप किसी चीज को देखने, महसूस करने और जीने लगते हैं तब अवचेतन उसे सच बनाने में लग जाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने अवचेतन में सकारात्मक छवियां बनाना शुरू कर दें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इस अध्याय का सार, आपका अवचेतन हमेशा सुन रहा है और जो आप सोचते हैं वही आदेश बनकर हकीकत बन जाता है। मतलब आप ही अपने भाग्य के लेखक हैं। सिर्फ कलम पकड़नी है और लिखना शुरू करना है सही शब्दों से, सही भावनाओं से। और अब एक सवाल जो आपको अगले चैप्टर की तरफ खींच लाएगा। अगर आपका अवचेतन इतनी शक्तिशाली चीज है तो क्या ये सिर्फ अच्छा ही करता है, या अगर आपने गलत निर्देश दे दिए तो ये आपके खिलाफ भी काम कर सकता है? क्या आपका अवचेतन कभी आपके सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करता है? जानिए चैप्टर 3 में, जहां डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे हम अनजाने में अपने अवचेतन को नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे बचें
इन खतरनाक गलतियों से। चैप्टर 3, जब आपका अवचेतन आपका दुश्मन बन जाए। अब तक आपने समझ लिया कि आपका अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। यह आपकी सोच को आपकी हकीकत बना देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये इतनी ताकतवर चीज है तो क्या ये हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, बिल्कुल। अवचेतन मन एक वफादार सेवक की तरह होता है। वो जो भी आदेश आप देते हैं उसे बिना तर्क किए पूरा करता है, चाहे वो आपको फायदा पहुंचाए या नुकसान। नकारात्मक सोच की खतरनाक शक्ति सोचिए। अगर कोई बच्चा बचपन से बार बार सुनता है, तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तो उसका अवचेतन इन बातों को सच मान लेता है। और जब वो बड़ा होता है तो वही आवाजें उसके भीतर चलती रहती हैं। मैं बेकार हूं, मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं हार जाऊंगा। यही बातें उसके आत्मविश्वास को कुचल देती हैं। डॉक्टर मर्फी हमें चेतावनी देते हैं, हम अक्सर खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं बिना जाने। जब हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, हर बार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, तो ये सब बातें हमारे अवचेतन को एक ही संदेश देती हैं, मैं असहाय हूं। और फिर वही आपकी हकीकत बन जाती है। आपका अवचेतन क्या समझता है? याद रखिए, आपका अवचेतन शब्दों से ज्यादा भावना और विश्वास से निर्देश लेता है। आप मजाक में भी अगर बार बार बोलते हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मेरे नसीब में प्यार कहाँ, तो धीरे धीरे अवचेतन उन वाक्यों को सच मानने लगता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन को समझ नहीं है कि आप मजाक कर रहे हैं या गंभीर हैं। वो सिर्फ आदेश सुनता है और उन पर काम करता है। तो अब सवाल है, आप इसे कैसे रोकें? 1. अपनी भाषा को जांचिए। जो बातें आप खुद से या दूसरों से कहते हैं, क्या वो आपको मजबूत बनाती हैं या कमजोर? 2. नकारात्मकता को पकड़िए और पलट दीजिए। जैसे ही आप सोचें मैं नहीं कर सकता, तुरंत कहिए मैं कर सकता हूं, मुझे बस अभ्यास चाहिए। 3. जवाबदेही लें। अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय ये मानिए, मैंने जो अवचेतन को सिखाया है वही आज मेरी जिंदगी में दिख रहा है, लेकिन अब मैं इसे बदल सकता हूं। इस अध्याय का सबसे जरूरी संदेश क्या है? आपका अवचेतन दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप उसे गलत आदेश देंगे तो वो अनजाने में आपके खिलाफ काम करेगा। यानी या तो आप अपने विचारों के मालिक बनिए या उनके गुलाम बनकर जीते रहिए। डॉक्टर मर्फी आपको याद दिलाते हैं, आप अपने विचारों से या तो खुद को ऊपर उठा सकते हैं या खुद को गिरा सकते हैं। और अब एक सवाल जो आपको झकझोर देगा, क्या सिर्फ सोचने भर से इंसान अपनी बीमारी को बढ़ा सकता है या ठीक भी कर सकता है? क्या अवचेतन मन शरीर की हर सेल को प्रभावित कर सकता है? और अगर हां, तो क्या आप सिर्फ सोच की ताकत से अपने शरीर को बदल सकते हैं? जानिए चैप्टर 4 में, जहां डॉक्टर मर्फी ऐसे चौंकाने वाले मेडिकल केस शेयर करते हैं जिनमें लोगों ने सिर्फ सोच और विश्वास के बल पर अपने असाध्य रोगों को मात दी। चैप्टर 4, आपके शरीर की बीमारी और आपके मन की सोच। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर कहता है कि आपकी बीमारी लाइलाज है। आप उसे मान लेते हैं। धीरे धीरे आपकी तबीयत और बिगड़ती जाती है, लेकिन फिर कोई आपको बताता है ये सिर्फ तुम्हारे विश्वास का खेल है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या आपका शरीर सिर्फ आपके विचारों से बीमार हो सकता है? और क्या आपका अवचेतन उसे ठीक भी कर सकता है बिना दवाइयों के? डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार हां, बिल्कुल हो सकता है। शरीर की सबसे बड़ी दवा आपका अवचेतन मन। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में कई असली किस्से बताते हैं जहां लोग गंभीर बीमारियों से सिर्फ अपने विचारों और विश्वास से ठीक हुए। एक महिला को कैंसर था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उस महिला ने हर रोज खुद से कहा, मैं हर दिन स्वस्थ हो रही हूं, ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर है। उसने ये बात न सिर्फ दोहराई बल्कि कल्पना भी की कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, घूम रही है, हंस रही है, नाच रही है। कुछ महीनों में चमत्कार हुआ, रिपोर्ट्स में कोई कैंसर नहीं मिला। एक और उदाहरण, एक व्यक्ति को दिल की बीमारी थी, लेकिन वो रोज सोने से पहले अपने अवचेतन से कहता, मेरा दिल मजबूत है, शांत है, स्थिर है,
मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। उसने दिल की दवाएं कम कर दी और कुछ महीनों में वो एकदम फिट हो गया। डॉक्टर मर्फी इसे ऑटो सजेस्शन कहते हैं, यानी जब आप खुद को रोज वही सुझाव देते हैं जो आप महसूस करना चाहते हैं। क्यों काम करता है ये तरीका? क्योंकि शरीर और मन के बीच गहरा रिश्ता है। जब आप डरते हैं, चिंता करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी घटती है, डाइजेशन बिगड़ता है और बीमारियां पनपने लगती हैं। लेकिन जब आप विश्वास, शांति और सकारात्मकता से भर जाते हैं, तो शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। आपके अवचेतन को जब विश्वास का आदेश मिलता है, वो आपके शरीर को उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देना सिखा देता है। प्लासिबो इफेक्ट वैज्ञानिक भी मानते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है। जब किसी व्यक्ति को सिर्फ चीनी की गोली दी जाती है और कहा जाता है कि यह दवा है, तो उसका शरीर वाकई अच्छा महसूस करने लगता है। इसे कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट, यानी विश्वास की शक्ति। अगर झूठी दवा भी सिर्फ सोच से असर कर सकती है, तो सोचिए, अगर हम सच्चे विश्वास और सकारात्मक भाव से अपने अवचेतन को निर्देश दें, तो क्या हो सकता है? अब आप क्या कर सकते हैं? 1. हर रोज अपने स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक वाक्य दोहराइए, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरी हर कोशिका ऊर्जा से भर रही है। 2. रात को सोने से पहले कल्पना कीजिए कि आप स्वस्थ हैं। अपना चेहरा देखिए आईने में, चमक रहा है, मुस्कुराहट है, ऊर्जा है। 3. अपने अवचेतन को डर नहीं, विश्वास दीजिए। याद रखिए, डर बीमार करता है, लेकिन विश्वास ठीक करता है। इस अध्याय की सीख क्या है? आपके विचार आपकी दवा बन सकते हैं, और जहर भी। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप अपने अवचेतन को क्या खिला रहे हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, दवाइयां जरूरी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका अवचेतन विश्वास से भरा है, तो वही सबसे बड़ी दवा बन सकता है। और अब एक ऐसा सवाल जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। क्या सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि आपकी नौकरी, आपके रिश्ते और आपका बैंक बैलेंस भी आपके अवचेतन की सोच से प्रभावित हो सकते हैं? क्या आपकी सोच आपको अमीर या गरीब बना सकती है, सिर्फ विचारों के बल पर? जानिए चैप्टर 5 में, जहां डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे आपके अवचेतन की सोच आपकी पूरी आर्थिक स्थिति को बदल सकती है। चैप्टर 5, क्या आपका अवचेतन आपको अमीर या गरीब बना सकता है? आपने अब तक जाना कि आपका अवचेतन मन आपकी सेहत को बदल सकता है, आपको बीमारी से मुक्त कर सकता है, लेकिन क्या यह आपके बैंक खाते को भी प्रभावित कर सकता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी का जवाब है यस, डेफिनेटली। वो कहते हैं, आपका धन का स्तर आपकी अवचेतन सोच का प्रतिबिंब है। यानी आप जितना पैसा आज कमा रहे हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर से खुद को कितना योग्य, काबिल और अमीर बनने लायक मानते हैं। पैसा मुझे नहीं मिलता, ये सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। अगर आप ये मानते हैं कि पैसे वालों ने सब कुछ खरीद रखा है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, पैसा सिर्फ बेईमानी से आता है, तो ये सब बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन में बैठ जाती हैं, और वही अवचेतन आपकी वास्तविकता बना देता है। डॉक्टर मर्फी साफ कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही करेगा जो आप लगातार सोचते हो, कहते हो और मानते हो। इसका मतलब, अगर आप सोचते हैं कि पैसा आना मुश्किल है, तो अवचेतन कहेगा, ठीक है, मैं इसे मुश्किल बना देता हूं। अगर आप कहते हैं, पैसा तो बुराई की जड़ है, तो अवचेतन कहेगा, तो फिर मैं तुझे इससे बचा कर रखता हूं। पैसे के बारे में एक नया नजरिया अपनाइए। डॉक्टर मर्फी हमें सिखाते हैं कि हमें पैसे को एक डिवाइन एनर्जी की तरह देखना चाहिए। पैसा अच्छाई लाने का माध्यम है। उसे आप जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, परिवार की सेवा कर सकते हैं, समाज में योगदान दे सकते हैं। जब आप पैसा पाने के पीछे कोई सकारात्मक मकसद जोड़ते हैं, तो आपका अवचेतन उस दिशा में काम करने लगता है। कैसे अपने अवचेतन को धन के लिए तैयार करें? 1. धन के लिए सकारात्मक एफर्मेशंस बोलिए, जैसे पैसे का प्रवाह मेरी ओर निरंतर बढ़ रहा है, मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं और हर दिन समृद्धि बढ़ रही है। तो हर दिन कुछ देर विजुअलाइजेशन कीजिए। खुद को उस जीवन में देखिए जहां आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, खुले दिल से खर्च कर रहे हैं
और दूसरों की मदद कर रहे हैं। 3. ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लें। अगर कोई और अमीर है तो उससे जलिए मत। कहिए, अगर उसके लिए संभव है तो मेरे लिए भी है, क्योंकि आपके विचार ही आपकी सीमा तय करते हैं। डॉक्टर मर्फी की एक सच्ची कहानी जिसने सोच बदल दी। एक युवक हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाता था, हर बार पैसे की तंगी से गुजरता। फिर उसने डॉक्टर मर्फी की सलाह मानी। हर रात सोते समय खुद से कहता, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं। धीरे धीरे उसे आत्मविश्वास मिला। एक दिन एक बड़ी कंपनी से कॉल आया। कुछ ही महीनों में वो अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सोचिए जैसे आप पहले से अमीर हैं और आपका अवचेतन वैसा माहौल बना देगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख क्या है? आपके अंदर जितनी समृद्धि की सोच है, आपके बाहर उतनी ही दौलत प्रकट होगी। आपका अवचेतन किसी भी विचार को सच मान लेता है, चाहे वो गरीबी का हो या समृद्धि का। और अब अगला बड़ा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। क्या सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि आपके रिश्ते, आपके जीवन साथी, आपके जीवन की खुशी, ये सब भी अवचेतन मन की सोच से बनते या बिगड़ते हैं? जानिए चैप्टर 6 में, जहां डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन कैसे आपके रिश्तों को जोड़ता है, बिगाड़ता है या चमत्कार की तरह उन्हें ठीक कर सकता है। चैप्टर 6, रिश्ते कैसे बनते या बिगड़ते हैं आपके अवचेतन की सोच से। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे क्यों आते हैं जो आपको दर्द देते हैं? क्यों कभी प्रेम से भरा रिश्ता अचानक टूट जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप अपने मन की शक्ति से रिश्तों को सुधार सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी का उत्तर है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपके आसपास जो भी लोग हैं, साथी, दोस्त, जीवन साथी, सहकर्मी, उन सभी को आपने अपने विचारों और अवचेतन धाराओं के जरिए आकर्षित किया है। टूटे रिश्ते और टूटे विचार गहरा रिश्ता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रिश्तों की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर से होती है। अगर आप अपने अंदर नकारात्मकता, डर, गुस्सा या असुरक्षा की भावना पालते हैं, तो आप वैसी ही ऊर्जा बाहर भेजते हैं और फिर वही चीजें आपके रिश्तों में लौट कर आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार सोचता है, लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, तो वो अवचेतन रूप से ऐसे अनुभव आकर्षित करता है। अगर कोई बार बार सोचता है, लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, तो वो अवचेतन रूप से ऐसे अनुभव आकर्षित करता है। अगर कोई कहता है, कोई मुझे नहीं समझता, तो अवचेतन ऐसा माहौल बना देता है जहां लोग सचमुच उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। कैसे अपने अवचेतन को रिश्तों के लिए तैयार करें? डॉक्टर मर्फी के अनुसार, अगर आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, तो शुरुआत आपको खुद से करनी होगी, अपने अवचेतन से। कुछ शक्तिशाली अभ्यास। 1. सोने से पहले क्षमा का अभ्यास करें। किसी को भी जिसने आपको दुख दिया है, अपने मन में क्षमा कीजिए। कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारे लिए प्रेम भेजता हूं। 2. रिश्ते की कल्पना कीजिए जैसा आप चाहते हैं। देखिए कि आप और आपका पार्टनर साथ में हंस रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ चल रहे हैं। 3. पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। मैं प्यार के लायक हूं, मेरे रिश्ते हर दिन बेहतर हो रहे हैं, मैं हर रिश्ते में सम्मान और प्रेम पाता हूं। 4. जलन, शिकायत, बदले की भावना छोड़ दीजिए। ये सब सिर्फ आपके ही अवचेतन को जहर से भरते हैं। डॉक्टर मर्फी की एक अनोखी सच्ची कहानी। एक महिला हर रिश्ते में धोखा खाती थी। जब डॉक्टर मर्फी ने उसकी सोच जांची, तो पाया बचपन से ही वो मानती थी कि पुरुष भरोसे के लायक नहीं होते। उन्होंने उसे अभ्यास दिया, हर दिन खुद से कहना, मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, मैं भरोसेमंद और प्रेमपूर्ण रिश्ता डिजर्व करती हूं। कुछ महीनों में वो एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसका सम्मान किया, समझा और उससे शादी की। रिश्ता नहीं बदला, उसकी सोच बदली और फिर उसकी दुनिया बदली। तो क्या ये सब सच में होता है? डॉक्टर मर्फी साफ कहते हैं, आप अपने अवचेतन से जो ऊर्जा भेजते हैं, वही लोग, वही हालात और वही रिश्ते आपके जीवन में लौट कर आते हैं। मतलब, अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते, तो दूसरे भी आपको नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को प्रेम, सम्मान और मूल्य देते हैं, तो दुनिया भी वैसा ही व्यवहार करेगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख क्या है? रिश्ते बाहर नहीं बिगड़ते,
वो हमारे अंदर से बिगड़ते हैं और ठीक भी वहीं से होते हैं। आपका अवचेतन हर शब्द, हर भावना और हर सोच को पकड़ता है और फिर उन्हें आपके जीवन में असली घटनाओं के रूप में बदलता है। अब एक सवाल जो आपकी सोच की जड़ें हिला सकता है। अगर रिश्ते, पैसा और स्वास्थ्य सब आपके अवचेतन से तय होते हैं, तो क्या आपकी सफलता, आपका करियर, आपका भविष्य भी उसी से बनता या बिगड़ता है? क्या आप सिर्फ अपने सोच के बल पर कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी मंजिल क्यों ना हो? जानिए चैप्टर 7 में, जहां डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आप अपने अवचेतन की शक्ति से कैसे महान उपलब्धियां पा सकते हैं और खुद को असाधारण इंसान बना सकते हैं। चैप्टर 7, आपका सफलता का भविष्य आपके अवचेतन मन में छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हर क्षेत्र में सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरे उतनी ही मेहनत के बावजूद पिछड़ जाते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जो सफल होते हैं वो केवल बाहरी मेहनत नहीं करते, वे अंदर से उस सफलता की सोच और ऊर्जा अपने अवचेतन में बैठा चुके होते हैं। यानी वो खुद को विजेता मानते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं और उनका अवचेतन उस सोच को हकीकत में बदल देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका असली सीईओ। डॉक्टर मर्फी बार बार कहते हैं, आपका अवचेतन मन कभी यह नहीं तय करता कि कोई विचार अच्छा है या बुरा, वो बस उसे सच मान लेता है और उस पर काम करने लगता है। तो अगर आप बार बार कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं बदकिस्मत हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इसे आदेश मानकर उसी दिशा में काम करने लगेगा और फिर आपका व्यवहार, फैसले और परिणाम भी वैसे ही बनने लगते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच बदल दें, मैं कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर असीम क्षमताएं हैं, कैसे अपने अवचेतन को सफलता के लिए तैयार करें? डॉक्टर मर्फी हमें सफलता के लिए एकदम सीधा लेकिन गहरा फॉर्मूला देते हैं। 1, साफ उद्देश्य तय करें। डेफिनेट पर्पस। अपनी मंजिल को धुंधला मत रखिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं, एक अस्पष्ट सोच है। मैं अगले 1 साल में एक सफल ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करूंगा, ये स्पष्ट है। 2, रोज विजुलाइज कीजिए। हर सुबह और रात को 5-10 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। मानिए कि वो चीज पहले से आपकी हो चुकी है। 3, पॉजिटिव ऑटो सजेशंस दें। हर दिन बार बार बोलिए, मेरे अंदर महान कार्य करने की शक्ति है। हर दिन, हर तरीके से मैं और भी बेहतर हो रहा हूं, मेरी सफलता निश्चित है। 4, कभी हार ना माने। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप 100 बार असफल भी हुए हैं, तो भी अगली बार सफल होने की संभावना जिंदा है, अगर आपने हार नहीं मानी। एक प्रेरक सच्ची कहानी, एक युवक जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, न नौकरी, न पैसे, न संबंध। लेकिन जब उसने डॉक्टर मर्फी की किताब पढ़कर ये लाइन बार बार दोहराई, इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस इज गाइडिंग मी टुवर्ड सक्सेस एंड फुलफिलमेंट, तो कुछ महीनों में उसे ऐसा अवसर मिला जहां उसने एक नई स्किल सीखी, अपनी खुद की कंपनी शुरू की और आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। उसके पास कोई जादू नहीं था, सिर्फ सोचने का सही तरीका था। इस अंतिम अध्याय की सबसे बड़ी सीख क्या है? आपका जीवन बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, जो विश्वास करते हैं वही पाते हैं। अब कुछ सुझाव जिससे आप अपने जीवन को सच में बदल सकते हैं। 1, हर दिन सुबह उठते ही 5 मिनट शांत बैठकर कहिए, आज का दिन मेरी सफलता की ओर एक और कदम है। 2, रात को सोने से पहले अपने अवचेतन को निर्देश दीजिए, मैं एक शांत, सफल और आत्मविश्वास से भरा इंसान हूं, कल का दिन मेरे लिए अवसरों से भरा होगा। 3, नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें पकड़ें और बदलें। उदाहरण, मुझसे नहीं होगा को बदलिए, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। 4, इस किताब की बातों को केवल सुने मत, उन्हें अपने जीवन में आजमाइए। 5, अपने आसपास के लोगों को भी इस ज्ञान से जोड़िए ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बने। और अंत में एक आखिरी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आज से 90 दिन तक आप रोजाना अपने अवचेतन को सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि के विचारों से भरें, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है?
जवाब आपके पास है और उसका रास्ता आपके ही अंदर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताब लेकर आएं, तो सबसे पहले आपको ही उसका फायदा मिले। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि इस किताब की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सीख और एक नया आप।